अस्सलाम वालेकुम भावेस, कैसे हो आप लोग? तो भावेस, आप लोग जानते हो कि मुझे खाने का और बाइक का दोनों का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो इसी सिलसिले में एक आप लोगों के लिए एक यूनिक बाइक लाया हूँ। एक ऐसे बंदे से क्यों ना पहले आप लोगों को मिलवाता चलूं जो कि उसको भी मेरे जैसे ही क्रेज है। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूं। खुबैब ब्रदर, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुबैब अज़हर है और ये मेरी सुजुकी नज़ुमा है। जब मैंने पहली दफा बाइक ये देखी थी तो मुझे काफी यूनिक सी लगी थी बाइक। तो मुझे इसका थोड़ा बहुत आप बताइएगा कि इसके क्या फीचर्स है, कितने सीसी है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दीजिए। ये असल में इसका इंजन जो है 250 सीसी ट्विन ड्यूल सिलेंडर है। ये 24.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है टू व्हील्स और ये 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ है। बाकी ये बाहर तो बाइक एज ए कम्यूटर यूज होती है और यहाँ पे पाकिस्तान में एज ए क्रूजर, एज ए टूरिंग बाइक यूज किया जाता है। क्योंकि जो इसकी शेप है टूरिंग वाली, इसके पीछे वो दो बैग्स होते थे वो उतार दिए, वो आपने उतार दिए। ऐसे ही वो चलाने में थोड़ा मसला होता था। क्योंकि अभी जब मैंने इसकी टर्न ली थी ना, टर्न में तो पता चल गया था कि बाइक में टर्न कर रहे हो। मीटर के बारे में बताइए, क्योंकि इसका एनालॉग भी है, डिजिटल भी है। जी ऐसे ही है। इसका जो आरपीएम मीटर है वो एनालॉग है और फिर उसके बाद जो इसमें आपका डिजिटल साइड दी है उसमें आपको स्पीड, फ्यूल, ट्रिप भी आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद इसमें गियर इंडिकेशन भी है। ठीक है। और ये वाओ मीटर है, आई मीन डज दिस एनिमेशन टाइप थिंग। पाकिस्तानी जो है गाड़ियां लेते हैं जी, वाओ मीटर है अल्टस के अंदर, जी वो है जी, ऐसी बात है। ये जो पाकिस्तानी अवाम है उनको पसंद है 1 to 5, कंफर्ट पसंद है 5 की, तो ढूंढ रहे होते हैं कि दोनों चीजें किसी एक बाइक पे मिले। देखिए कंफर्ट इसमें ऑब्वियसली होगी क्योंकि ये एज ए स्पोर्ट्स या रेसिंग बाइक नहीं, इट्स अ टूरर। तो आपकी सिटिंग पोजीशन पोस्चर बहुत इजी है आपके लिए। और जहां तक बात है इसकी स्पीड की, ये 0 to 100 8 सेकंड्स में करती है, 8.5 सेकंड्स में, जो कि आपकी यहाँ पे तकरीबन टर्बो आरएस होंडा सिविक करती है। सही बात। और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 140 to 45 किलोमीटर पर आवर है। नाइस। तो आप इसे ट्यून भी कर सकते हैं, चूंकि ये EFI है तो ये इट इज ट्यूनेबल, तो आप इसकी हॉर्स पावर इंक्रीज भी कर सकते हैं। इससे पहले आपने बताया 150 ली हुई थी सुजुकी की। जी ऐसा ही है। तो आपने कंटिन्यूसली सुजुकी के साथ ही चलते आ रहे हैं वैसे? जी ऐसा ही है। सुजुकी से आपका प्यार है या आपको वो जो आपको फैसिलिटी चाहिए होती है, जो कंफर्ट चाहिए होती है, जो आपको चीज चाहिए होती है, वही आपको प्रोवाइड सुजुकी का असल में सबसे बड़ा फायदा ये आफ्टर सेल सर्विसेज उनकी बहुत अच्छी हैं, एक, और दूसरा ये उनकी बाइक्स बहुत रिलायबल है। मैंने CB 150F भी रखी है, उसका हेड का मसला था, उसमें ऑयल सीपेज होती थी। अच्छा। तो वो फिर उस वजह से भी बेची और काफी अरसा रख ली थी इस वजह से। तो ये है कि मैं सुजुकी के साथ काफी खुश हूँ। GS 150 SE भी है, वो भी बहुत रिलायबल बाइक है। लड़कों में क्रेज होता है थ्रोटल का, तो मुझे इसके थ्रोटल का बताइएगा कि जो आपको थ्रोटल चाहिए होता है वो इसमें है या वो आपको? जी ऐसा ही है। इसमें वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है। ये जब गाड़ी बाइक जो है 6,500 RPM इंक्रीज क्रॉस करती है तो ये अपने वॉल्व्स खोलती है। सही है। और उससे ज्यादा एयर और ज्यादा फ्यूल आता है और ये उसके बाद पावर अपनी डबल कर सकती है। सही हो गया। तो ये काफी ज्यादा एक्सेलरेट करती है बाइक आपको। 0 to 120 ऐसे आपको करेगी ब्लिंक ऑफ एन आई, आपको पता भी नहीं चलेगा ये 0 to 120 चली गई है। इससे मींस अगर मोटरवे पे है, मोटरवे पे पता नहीं है अलाउड है कि नहीं इसका, नहीं मोटरवे पे कह लें 800 से 1000 के बाद, बट वो भी नहीं जाने देते। ऐसा ही है। पाकिस्तानी पुलिस है, वो कहते हैं कि हादसों से बचना चाहिए, हादसों से वो जाने नहीं देते आपको। बिल्कुल। तो ये आप इसे 120 125 पे इजीली रख सकते हैं। GT रोड पे आप जाएं, पेशावर की तरफ जाएं, आप आराम से इसे 120 125 पे रख सकते हैं। लेकिन हर बाइक के लिए बेहतर होता है अगर आपने ज्यादा लॉन्ग रूट पे जाना है तो आप 100-110 के दरमियान में। फिर ये वाटर कूल्ड है, ये वाटर कूल्ड है। हाँ जी। क्योंकि पाकिस्तान में एयर कोल्ड इंजन नहीं चलते। ऐसा ही है क्योंकि हमारे इधर है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है आपको दोबारा बार बार रुकना पड़ेगा। एक दफा आप फिर क्लच छोड़ रहे हैं, आप गियर डाल रहे हैं, तो आपका बाइक गर्म हो जाता है। एयर कोल्ड में होता है कि हवा से आपका जो इंजन होता है वो ठंडा होगा, जिसको हवा ही नहीं मिलेगी फिर किधर ठंडा होगा। तो लिक्विड कूल इंजन सबसे बेहतर होता है। ऐसा ही है। हाँ जी। हमने जब भाई साहब वीडियो बनानी थी ना, तो जब भी हमारा डिसाइड होता था बारिश शुरू हो जाती थी, हर दिन बारिश शुरू हो जाती। हमारे 4 से 5 दफा पोस्टपोन हुआ और आज भी मौसम आप लोग पीछे देख रहे हो बारिश का बना हुआ। तो मुझे बारिश से मुझे याद है, क्यों ना आप मुझे बताएं कि ये जो बारिश में आपको किस तरह ग्रिप देते, क्योंकि सही ग्रिप बाइक की पता चलती है बारिश पे। मैंने ऐसे जैसे अभी 800 किलोमीटर चलाया, बारिश में इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इतना क्या नाम है मैंने नहीं चलाया ऐसे। लेकिन ये है कि मैंने इसकी एंसेस्ट्री बाइक है GS जिक्सर 150 SF 150 वो चलाई थी। मैंने उसे एबटाबाद से मरी के रास्ते
पिंडी तक उसे बारिश में, कंटिन्यूस बारिश में चलाया था। नाइस। तो आई वाज डूइंग 60 to 80 किलोमीटर पर आवर इन कॉर्नरिंग। वो काफी लीन कर रही थी और बहुत स्टेबल थी। उसी तरह इस बाइक के साथ भी है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, बाइक स्लिप नहीं होती। ब्रेक्स इसकी फ्रंट पे ड्यूल पिस्टन कैलिपर है, रियर पे सिंगल पिस्टन कैलिपर सही है, और वो भी निसिन की ब्रेक्स लगी हुई हैं इसमें, दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। तो ये बाइक इट गोज एंड इट स्टॉप्स एज वेल। इसमें कोई इस तरह की चीज वो नहीं है कि आप लोग कराची में ब्रेक लगाएंगे और लाहौर जाके ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये लाहौर में ही रुक जाएगी। ये ज्यादा लाहौर अच्छी में बात ब्रेक है। मारेगी। थोड़ा सा टायर्स के बारे में बताइए, क्योंकि इसके टायर जो आम बाइक पाकिस्तान में चलते हैं उससे काफी ज्यादा चौड़े टायर हैं। जी ऐसे ही, इसका आगे 110 70 17 का टायर है और पीछे जो है 140 70 17 का टायर है। ट्यूबलेस या जी ट्यूबलेस है। जब आप पेलग्रिम पीछे बिठाते हैं, जो सवारी हम कहते हैं उर्दू में, तो जब पीछे बिठाते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, जी। या वो बाइक आपके नीचे लगने लग जाती है, या पीछे वाला बंदा दोबारा अपनी कमर को देखता रहता होगा। ऐसा ही है, इसमें सिर्फ एक चीज जो मुझे इशू नजर आया वो इसकी राइड हाइट है। ये बाइक दो बंदे बिठाएं तो कोई स्टीप सा स्पीड ब्रेकर उस पर लगेगी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन ये है कि आप तरीके से गुजारें तो आपकी बचत हो जाती है। तो ये है कि जहाँ पे बात रही पीछे बंदे की सिटिंग पोजीशन की, टोटली कंफर्टेबल। आपका पीछे बैग भी लगा है, इस पे आपने देखा है थोड़ा कुशनिंग भी दी हुई है तो कि ये दोबारा कमर नहीं पीछे आपकी लगी। ऐसा ही है। तो ये है कि पीछे आप आपके बहुत ज्यादा नीज जो अपराइट भी नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं सही है। बात है। एक सिंपल पोजीशन में जिसमें आप सुकून से बैठ सकते हैं। सुजुकी का जो जिक्सर था, क्योंकि भाई को बहुत ज्यादा ही कुछ क्रेज है, मैं इतना ज्यादा क्रेज भी पसंद नहीं करता, तो ये भाई ने 150 की जो अपनी लिमिट थी उसको एक्सटेंड करवा लिया था। जी ऐसा ही है, जो कि बाद में वजह भी बनी कि भाई ने बाइक क्यों बेची थी, बट हम उसमें नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें आपका दिल कह रहा है वो जो आपने एक्सटेंड करवाए थे स्पीड आप करवाएंगे इसमें? नहीं ऐसा मुझे वो लैक ऑफ पावर नहीं फील हुई इसमें कि मैं एक्सटेंड करवाऊं। ये असल में उसमें सीडीआई यूनिट था, उसको चेंज करें तो उसकी आरपीएम्स भी ऊपर बढ़ जाते हैं और पावर भी बढ़ जाती है। इसमें वो नहीं है, इसमें आप ट्यून कर सकते हैं। इसका कंप्यूटराइज इंजन है जिसको आप कंप्यूटर से ट्यून कर सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है और फिर उसके बाद ऑयल और एयर टू पेट्रोल रेशियो जो होती है उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा इतनी पावर की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इसे ट्यून करूं। कंपनी ने एक चीज आपको बिल्ट इन करके दी है, जब आप उसके साथ कुछ पंजाबी में कहते हैं पंगे लें तो वो आपके साथ गड़बड़ करती है। तो जब आपने जो जिक्सर करवाया था, जब आप स्पीड लिमिट इंक्रीज कराते तो ब्रेकिंग सिस्टम आपका पुराने वाला ही रहता है, तो उसके अंदर मतलब आपको फर्क पड़ा। तो आप क्या कह रहे हैं, अगर आप इसके अंदर करवाएंगे तो आपको क्या लगता है कि ये बाइक इतना है कि आपको सपोर्ट करेगी अगर आप एक्सटेंड भी करा लें स्पीड इसकी? ऐसा ही है, एक यूट्यूब चैनल है, खैर वो बंदा ब्राजील का है, उसने इस बाइक को 56 हॉर्स पावर तक लेके गया हुआ है सेकंड स्टेज ट्यून के साथ। तो वो भी यही कहता है कि उस इंग्लिश सबटाइटल के साथ मैंने पढ़ा था कि बाइक तब भी बहुत स्टेबल है जब ये 200 प्लस भी कर रही है। नाइस। तो ये इस तरह ही है, ये अगर आप ट्यून करवाएं, इसे पावर बढ़वाएं, तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं आप लैग करेंगे यार ब्रेक नहीं है, कंफर्ट नहीं है या स्टेबल नहीं है बाइक, आप कॉर्नरिंग नहीं कर पा रहे, हर चीज वहीं पे होगी जहाँ पे थी, आपको किसी चीज का डर नहीं लगेगा, जो अनकंफर्टेबल एक फील आ रही होती है। 1 to 5 150 की जितनी कैटेगरीज की बाइक है वो एक चीज लैग करती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती। बिल्कुल भी नहीं। ये बाइक कॉन्फिडेंस देती है आपको। आप इस पे इस तरह लीन करते हैं कि शायद आप इसे काफी अरसे से चला रहे हैं। तो ये इसमें एक चीज है। आज आकर आपको फ्यूल की प्राइसेस पता है क्या चल रही है, तो फ्यूल इकोनॉमी मुझे बताइए कि ये क्या फ्यूल एफिशिएंट है ये बाइक या फ्यूल एफिशिएंट नहीं? फ्यूल एफिशिएंट ये है, लेकिन इसको चलाने का एक तरीका है, उसमें फ्यूल एफिशिएंट होगी, वरना इट्स अ मॉन्स्टर। ये जैसे कि मैंने इसको जो 800 चलाया, मैं इसमें काफी रैश चलाया, मैंने काफी मैं ड्रैग रेसेस भी की हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था। भाई ने सिविक के साथ रेसें लगा रहे थे रात को। तो इसे रैश चलाएंगे, हाई आरपीएम पे गियर चेंज करेंगे तो ये फ्यूल जो है खाएगी। और मुझे इसने जो पहला टैंक था उस पे इसने मुझे 25 दिया, सेकंड पे इसने 22 दिया और थर्ड पे भी मुझे इसने 22 ही दिया। तो ये फर्क है। अगर आप इसे प्यार से चलाते हैं तो इसकी कैपेबिलिटी 30 किलोमीटर पर लीटर तक ही है। 30 किलोमीटर मतलब नॉर्मल है, इतने आप ज्यादा भी नहीं कहेंगे, इतनी कम भी नहीं कहेंगे। इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी की है, उसके बारे में पहले मुझे मैंने सर सिर्फ लाइटिंग के तौर पे इसमें मॉडिफिकेशंस की हैं। इसमें मैंने फॉग लाइट्स इंस्टॉल की हैं HJG की, ठीक है। और उसके बाद इसकी मैंने क्या नाम है हेडलाइट में LED इंस्टॉल करवाई है, ठीक है, जो कि पार्किंग लाइट्स हैं यहाँ पे और ये हेडलाइट है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये इसकी नीचे इसके ना मैं क्या चीज चेक कर रहा हूँ कि इसके ना फॉग आई हुई है। सर वो थोड़ी सी मेरी गलती है। अच्छा। जब मैंने बल्ब लगवाया पीछे तो पीछे एक रबर की सील होती है, अच्छा, वो सही नहीं बैठी, ठीक है, तो उसको बिठाने के लिए वापस बाइक फिर खोलनी पड़ेगी। अच्छा। तो मैं इसको ट्यूनिंग जब करवाऊंगा तो ये सारा सेटल हो जाएगा। मतलब जब आपने अगर एक चीज भी इसकी चेंज करवानी तो आपको पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा। मुझे सिर्फ लाइट जो है इसका LED उतरवाने के लिए मुझे 6000 रुपया इसकी लेबर देनी पड़ी उस बंदे को जिसने इसकी पूरी बाइक को फ्रंट से खोला।
और उसने सही काम किया, जुगाड़ वाला सिस्टम। नहीं नहीं नहीं, वो सही काम सही है। काम से इसके साथ आप जुगाड़ वाला काम कर नहीं सकते, जो आपके गले पड़ जाएगी। एग्जैक्टली फिर जो जुगाड़ आपके जितने जुगाड़ पे पैसे लगेंगे उससे डबल पैसे लगेंगे सही बाइक करने पे में। ऐसा ही है। हाँ जी, चलिए क्यों ना अभी हम चलते हैं जरा, इसके हम थ्रोटल भी चेक कर लेते हैं और इसकी राइडिंग भी चेक कर लेते हैं। तो भावे होश इसका वाकई में थ्रोटल बहुत अच्छा है। इसका आपको 0 to 100 में हम जरा चेक करवाते हैं। जंप्स पे तो ये ऐसे है कि इसका पता ही नहीं चलता कि जंप से आपने गुजारा है। बाइक स्लिप करके मैं डर गया था। तबाही है। गार्डन गार्डन हो जाता है। तो इसकी राइड है और इसकी कंफर्ट है, थ्रोटल सब कुछ टॉप ऑफ द लाइन है। जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था उससे भी ज्यादा इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी हम राइड करके इसके आए और भाई ने आते मेरे से पूछा पहला सवाल, मजा आया नहीं आया? एंड टू बी वेरी फ्रैंक, हमने इसका 0 to 100 भी चेक किया और इसका हम थ्रोटल भी चेक किया, सस्पेंशन भी चेक किया, हमने दोनों को चेक किया। पहले थ्रोटल की बात करूं, मैं आपको कहने वाला था कि एग्जॉस्ट है वो चेंज करवाने में कोई लाउड एग्जॉस्ट होता है, तो मैंने इसका चेक किया, आवाज सुनिए मजा आ गया। और जब इसका 0 to 100 मैंने चेक किया तबाही था इसका। और सस्पेंशन जो टूरिंग बाइक के अंदर होता है वो इसने मजा दिया, उसके साथ साथ एक नेकेड बाइक का मजा होता है उसने वो भी दिया। और उसके साथ साथ एक आप 1 to 5 वाले हम लोग हैं, हम कहते हैं कि 1 to 5 वाले थ्रोटल होना चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा थ्रोटल मैंने आज तक अभी किसी बाइक में नहीं देखा होगा। अगर मैं इस प्राइस में बात करूँ तो इस प्राइस के अंदर भी मैंने आज तक देखा। टॉप ऑफ द लाइन जो होती है बाइक्स वगैरह होते हैं उनका आपको ये थ्रोटल पावर देता है। और इसके साथ साथ कम्फर्ट, आपको अगर थ्रोटल के साथ कंफर्ट मिला है बाइक में, कंफर्ट वो भी है, सस्पेंशन भी इसके अच्छा है, एग्जॉस्ट भी इसका अच्छा है, फुल पैकेज है यार। ये मैं कहता हूँ मजा आ गया मुझे चला के। 100 के ऊपर जाने के बाद भी मुझे ये नहीं लगा कि अब मैं डरने लगा हूँ कि बाइक मेरे धोखा दे क्योंकि आजकल बाइक होती है। और वो कराची और लोअर वाली ब्रेक वाली बात वो भी नहीं हुई। क्यों ना हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ले। मैंने तो अब आपको अपना रिव्यू बता दिया, जो इनके ओनर है उनसे हम प्रोज एंड कॉन्स के जान लेते। सबसे बड़ा जो कौन है इसका, मैं सबसे पहले कौन बताना चाहूंगा, पार्ट्स एक अवेलेबल नहीं है और दूसरा बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल इसकी अगली लाइट 1,08,000 रुपए की और नाइस। हाँ जी, इट्स बेटर टू गेट इट इंश्योर्ड। सही बात। तो और अवेलेबिलिटी ये है कि आपके लक पे है कि आपको कराची यार्ड में आपको इसका सामान मिल जाए, जो सुजुकी का अपना यार्ड है, और ना मिले तो फिर ये जापान से आएगा सारा। प्रोज इसके ये है कि ये अपनी प्राइस कैटेगरी में हर चीज वो इक्विप्ड करती है जो कि एक टॉप ऑफ द लाइन हेवी बाइक के अंदर होती है। ये आप लोगों ने वीडियो में देख ली। इसमें एक चीज जो बताना मैं भूल गया पहले भी, इसमें किक स्टैंड के साथ एक सेंसर लगा हुआ है जो कि बाइक अगर गियर में होगी तो स्टार्ट नहीं करेगा, या अगर आप स्टैंड लगाते हैं और आप बाइक गियर में स्विच ऑफ कर देंगे। इसके अंदर प्रोज इसका ये है कि 3 साल की वारंटी है। फीचर्स हैं जो कि नॉर्मल बाइक्स में नहीं देखने को। इसके अंदर रिजर्व का फीचर नहीं है, आप बता रहे ऐसा ही, हाँ जी, जिस तरह हम नॉर्मल बाइक्स रिजर्व पे कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको गियर इंडिकेशन, सॉरी पेट्रोल का गेज भी जो है ना रिजर्व शो कर देगी। जब हम पहले मिले थे तो जो इसकी फ्यूल टैंक था वो एम्प्टी जा रहा था, Yes. बट हम अब
जब मैं राइडिंग कर रहा था ये बंदा सुकून से था, मैं देख रहा था इसके पीछे, मैंने कहा इधर एम्प्टी का शोर और ये बंदा चिल है। तो काफी अच्छा लगा आपके साथ गपशप भाईजान लगा के। तो इंशाल्लाह आपसे बाकी भी मुलाकात होती रहेगी, हम इंशाल्लाह टूरिंग पे भी भाई के साथ जाते रहेंगे, जो भी आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोगों के इर्द गिर्द कोई आप लोग कहते हैं कि ऐसी यूनिक बाइक है, यूनिक गाड़ी है जिसका हमें रिव्यू करना चाहिए, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे बताइए। हमारा इंस्टाग्राम है @tayyib7005। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बाबू आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हालांकि कैमरा बड़ा दूर है बट फिर भी हम कर लेते हैं जरा। अल्लाह हाफिज। आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, और बाजी चला रही है। और बाजी यार वैसे बाजी को बोले ट्रैक चेंज कर, क्योंकि अगर वो हमें बजी तो हमारी गलती है कि हम इधर खड़े हैं, बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट और ऑलवेज राइट, यू नो।